Welcome, greetings at whatever time you are watching. So, this is our last lecture of agriculture series of GS3. This is lecture number 26, and your video number is 27, and this is the last lecture. In this lecture, we'll be covering allied sectors. In the last lecture, we have covered green revolution and other remnant revolutions, थोड़े थोड़े जो हैं, जो उनके जो necessity part था. In this also, we'll be doing it similarly. We'll do one. हमारा पैटर्न होगा कवर करने का इसको. One major holistic importance, challenges, issues, initiatives and way forward एक बार देख लेंगे, and then specific for every allied sectors will be doing. Okay, so पहले allied sector पढ़ेंगे कैसे ये मैं आपको explain कर देता हूँ. ओवरऑल allied sector के हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, allied sector का what are allied sectors देखेंगे, what are definition about it, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ allied sectors देखेंगे, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स में क्या होता है ये देख लेंगे. देन फॉर एवरी स्पेसिफिक सेक्टर्स विल हैव सम डेटा, सम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस. ओवरऑल इंपॉर्टेंस हम इसी में कर लेंगे, ठीक है. सम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस, सम इशू इफ एनी ऑफ दैट सेक्टर जो होगा, सोल्यूशन दैट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एनीथिंग एज सच. तो इसी तरीके से हैव डिजाइंड ये इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरऑल allied sectors है. दिस विल इंडिविजुअली फिट इनटू एवरी सेक्टर्स. Then why is it becoming important about allied sectors? सबके मोटा मोटी यही होंगे मेजरली. देन कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी, ओवरऑल allied sector क्या कर रहा है. देन मूविंग ऑन, देन कॉमन चैलेंजेस ऑफ allied sectors, ठीक है. एंड देन कॉमन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द allied sectors. इसमें से कुछ है जैसे राष्ट्र कृषि विकास योजना. दीज आर मल्टीपल, कवरिंग मल्टीपल थिंग्स. दीज आर लाइक अम्ब्रेला स्कीम्स. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दीज आर फॉर मल्टीपर्पज फंड है ये, ठीक है. एग्रीकल्चर फार्मर फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसे ई नाम हो गया. दीज आर मल्टीपल थिंग्स. सो ये हो गया ओवरऑल allied सेक्टर्स के लिए, इवन एग्रीकल्चर बट allied सेक्टर्स एज वेल. देन कॉमन चैलेंजेस. इसके करने के बाद विल गो इनटू ईच सेक्टर स्पेसिफिकली. तो ईच सेक्टर में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लाइक वी हैव सो मेनी सेक्टर्स. लाइव स्टॉक, फिशरी, हॉर्टिकल्चर किया हमने, सेरिकल्चर किया है, पिसिकल्चर कर लिया, दैट इज़ मरीन, एपीकल्चर कर लिया है हमने, फ्लोरिकल्चर इज इंक्लूडेड इन दिस, हॉर्टिकल्चर ओनली, ऑर्गेनिक फार्मिंग वी हैव ऑलरेडी डन. तो इन सब को अकेले करने बैठेंगे तो फिर तो हमारा ज़माना लग जाएगा इसी में. नो, विल डू होलिस्टिकली एंड देन स्पेसिफिकली थोड़ा थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट है हर सेक्टर का वैसे करेंगे, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई हैव कैरिड आउट ऑल्सो. जस्ट लुक हियर, लाइव स्टॉक व्हाट इट इज़, एक छोटा सा इंट्रो. डेटा उस पर्टिकुलर का, क्योंकि डेटा तो सबके अलग अलग होंगे. डेटा इंपॉर्टेंस अगर कुछ है, राइट, सेम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सेक्टर्स. देन लाइव स्टॉक का कुछ स्पेसिफिक होगा इंपॉर्टेंस. चैलेंजेस, राइट, सिमिलर चैलेंजेस फॉर ऑल, अगर प्लस इफ देर इज एनी स्पेसिफिक. तो लाइव स्टॉक का कुछ स्पेसिफिक है. दिस डिजीज, अब ये डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज यू कैन नॉट राइट इन फिशरी, यू कैन नॉट राइट इन हॉर्टिकल्चर, तो ये इसी का है. देन लंपी स्किन डिजीज, यू कैन नॉट राइट दिस इन पोल्ट्री, ये यहीं लिखाएगा, राइट. तो स्पेसिफिक है. देन चैलेंजेस, जैसे मान लो ये लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी इनपुट, ये सभी सेक्टर का हो गया. डिजीज आउटब्रेक सभी सेक्टर में है. पूर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन सभी सेक्टर्स के लिए है, चाहे वो फिशरी हो, चाहे मरीन हो, चाहे मीट हो, कुछ भी हो, राइट. उसी तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर लाइफ स्टॉक कुछ अलग होगा स्पेसिफिकली, जैसे गोकुल मिशन. अब इसको हॉर्टिकल्चर में तो नहीं लिखोगे ना गोकुल मिशन को, तो उसी तरीके से स्पेसिफिक है. देन मरीन के लिए है, दैट इज फिशरी, पीसी कल्चर. कुछ स्पेसिफिकली मत्स्य, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए हो गया. देन हॉर्टिकल्चर के लिए इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस सबके लिए. एपीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकली, देन चैलेंजेस स्पेसिफिक, एंड देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेसिफिक. ओवरऑल गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे कर लिया हमने. सो आई एम गिविंग यू जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट विल बी डूइंग इन दिस लेक्चर, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. एलाइड सेक्टर. नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलाइड सेक्टर्स. सो एलाइड का मतलब ही हो गया कि समथिंग विच इज इन अलायंस विद द सेक्टर. तो एग्रीकल्चर के अलायंस में कौन कौन सा सेक्टर है. तो दलवाई, वाई इज इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दलवाई पैनल कमिटी सेड दैट in their report they have said that allied sector is important for doubling the farmers income. Now remember, शुरू से चाहे आप बैक टू आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर टेक इट श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तब से देखोगे अभी आर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन व्हाट, doubling the farmers income, doubling the farmers income, doubling the farmers income. How the income of the farmer and the living standards can be improved is the major goal, right. So now start. allied sector का इंट्रोडक्शन देखेंगे.
सबसे पहले आ जाओ, व्हाट आर एलाइड सेक्टर्स। सबसे पहले देखो, अभी समझ लिया कि एलाइड सेक्टर्स का पर्पस क्या है इन देयर अलायंस विद द एग्रीकल्चर। सो उसके लिए एक वेरीफाइड डेफिनेशन होना चाहिए, मतलब सॉरी वेरीफाइड इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए। सो व्हाट इट इज, एलाइड सेक्टर comprises agricultural activities other than crop cultivation. Crop cultivation is core agriculture, that is not allied, but that does what, that supplements farm income, generate rural employment, improve nutrient security। अब देखो, जैसे ही तुम समझोगे इसके इंपॉर्टेंस, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इनकम डाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इसी से तो निकाल के इंट्रोडक्शन बना देना है ना। जस्ट इसी से पॉइंट निकालो, दैट एलाइड सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज इन अलायंस विथ एग्रीकल्चर सेक्टर अदर देन क्रॉप कल्टिवेशन, विच इज डन, विच फोकसेस ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, इनकम डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। 4-5 लिखो एंड देन हो गया। अल्टीमेटली रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फार्मर अलोन, ऑन द फार्म इनकम अलोन, दैट्स इट। यही है ना, ऐसे इंट्रोडक्शन बन गया। और सिंपल वे में कुछ याद रखना है कि मतलब ऑब्वियसली इतना मुश्किल नहीं है ये याद रखना, बट अगर और भी सिंपल चाहिए तो क्या है, एलाइड सेक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट सपोर्ट क्रॉप फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाई फार्मर्स लाइवलीहुड। ठीक है, बहुत 2 लाइन का ये। सो व्हाट आर द एलाइड सेक्टर्स, क्या क्या है इन अलायंस विथ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक जानवर, कैटल जिसको बोलते हैं, फिशरीज, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट वेजिटेबल, ठीक है, सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म, पीसीकल्चर, अगेन ये दोनों सेम ही है, apiculture, that is honeybees, floriculture, flowers, and organic farmer we have done. So now understand what are the importance of this sector on a holistic purpose, that is ये rural employment generate कर रहा है। How, I don't have to explain you, demand of agriculture बढ़ेगा, demand of farm labor बढ़ेगा। So and this gives what, other than rural employment alone, it also does this uniqueness about allied sector is this is a year around employment। ये seasonal employment नहीं है, like agriculture, in agriculture you have seasonal employment, इसमें you do not have, you have year around। कैटल को तो पूरे साल खाना पीना देना होगा ना, बी कीपिंग को तो पूरे साल बी कीपिंग करना होगा, राइट। उसी तरीके से फिशरी पूरे साल करनी होगी, मरीन एक्टिविटीज़ पूरे साल करनी होगी, पिगरी पूरे साल करनी होगी। तो उसी तरीके से ये हो गया। डाइवर्सिफाइज इनकम, अगर क्रॉप फेलियर हो रहा है, क्रॉप ड्रॉट आ जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, यू स्टिल हैव दिस लाइव स्टॉक, एंड लाइव स्टॉक इज वॉट, ऑलमोस्ट 10% ऑफ फार्मर्स इनकम इज कमिंग फ्रॉम लाइव स्टॉक इनकम। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल रहा है बिकॉज प्रोटीन का मेन सोर्स मिल रहा है अलग, अदर देन वॉट, अदर देन क्रॉप एंड क्रॉप्स वी आर हैविंग प्रोटीन सोर्स फ्रॉम वॉट, फ्रॉम एवरी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर ले लो यहाँ से, लाइव स्टॉक से मिल रहा है, फिशरी से मिल रहा है, एपीकल्चर से मिल रहा है, मतलब दो एपीकल्चर से एग्जैक्टली डोंट गेट, बट अगेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हनी से, ठीक है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हनी। देन क्लाइमेट रेजिलियंस, अगेन इट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी, यहाँ पे वी आर डेवलपिंग अ क्लाइमेट रेजिलियंस, एंड देन वी आर ऑल्सो डूइंग व्हाट, सस्टेनेबल फार्मिंग, की इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं, इसका वेस्ट इसका मैन्योर हो रहा है, इसका वेस्ट इसका मैन्योर हो रहा है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो रहा है, रिमेंबर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देन ऑब्वियसली वी आर डूइंग वुमेन एम्पावरमेंट। अब ये हर एलाइड सेक्टर में काम आ जाएगा, चाहे वो पिगरी ले लो, चाहे हॉर्टिकल्चर ले लो, चाहे फ्लोरिकल्चर ले लो, कुछ भी ले लो, ट्राइबल लाइवलीहुड सब में काम आएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन सारे एलाइड सेक्टर में काम आएंगे, वैल्यू एडिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सब में आएगा, फूड प्रोडक्शन फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स सब में बन सकते हैं, मरीन के लिए कोऑपरेटिव बन सकता है, फिशरीज के लिए कोऑपरेटिव बन सकता है, पीसी कल्चर के लिए, मतलब सॉरी पीसी कल्चर इज सेम थिंग, मरीन तीनों चीज़ सेम ही है, वॉट लाइव स्टॉक के लिए कोऑपरेटिव बन सकता है, फ्लोरिकल्चर के लिए बन सकता है, हॉर्टिकल्चर के लिए बन सकता है। देन कोल्ड चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए एलाइड सेक्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन डिजिटल एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग, क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो पा रहा है ड्यू टू एलाइड सेक्टर्स, वाई, बिकॉज आई टोल्ड यू सर्कुलर इकोनॉमी हो रही है, इसका इनपुट इसका आउटपुट इसका इनपुट बन रहा है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट बन रहा है। जस्ट से लेट्स से यहाँ पे पॉन्ड कल्टिवेशन कर रहे हैं, फिश से जो वाटर निकल रहा है दैट बिकमिंग न्यूट्रिएंट फॉर दिस लेट्स से प्लांटेशन, न्यूट्रिएंट रिच नाइट्रोजन रिच निकल रहा है यहाँ से, यूरिया रिच निकल रहा है पानी यहाँ से। अब ये मान लो लेट्स से प्लांटेशन है, अब इसके लीफ यहाँ पे कैटल्स के लिए फॉडर का काम कर रहे हैं, इस फॉडर से निकला हुआ मिल्क मीट इज़ वर्किंग फॉर डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। देन यहाँ से निकला हुआ जो वेस्ट होगा इसके लिए पैलेट का काम करेगा, फूड का काम करेगा। लेट्स से यहाँ पे यू हैव ग्रोन इट फॉर
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। देन यहाँ से वीट आया, इनका हस्क निकला, यू आर मेकिंग इट एज अ पेलेट फॉर फिश, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया उसकी वजह से। देन डबलिंग द फार्म्स इनकम, ये एंड द लिस्ट इज नॉन एग्जॉस्टेबल, चलता ही रहेगा, चलता खत्म ही नहीं, बहुत देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इंपॉर्टेंस ऑफ एनी सेक्टर, ठीक है। सो किसी भी सेक्टर में ये चीज़ हम लिख सकते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंस के लिए वी आर डन। स्पेसिफिकली देखेंगे किस सेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखो आई हैव ट्राइड कीपिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि बर्डन रिपीट ना हो, एंड देन यू कैन रिप्लिकेट। देखो एक बार एग्जाम में पांच सेक्टर तो नहीं पूछेगा कि एक क्वेश्चन में पूछा लाइव स्टॉक भी लिखो कंपलसरी है, एक सिमुलर फिशरी के बारे में लिखो कंपलसरी है, नो, यू विल बी आस्क्ड अबाउट एलाइड सेक्टर्स एंड इट्स अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन व्हाई इज इट बिकमिंग इंपॉर्टेंट, कोई allied sector other than crops and cropping patterns, why is allied sector becoming important? So उसका आंसर सिंपल है, the importance has increased due to what? Declining productivity of crop cultivation, ठीक है। उधर से भी क्योंकि फार्मर को इनकम तो चाहिए, he has to diversify his income. So अब since crop से इतना नहीं हो रहा है, so he is like has no option, मजबूर है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए। देन फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, तो अकेला सिंगल सोर्स इज नॉट इनफ टू सर्वाइव। राइजिंग डिमांड ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सिर्फ अब चावल गेहूं मक्का नहीं चाहिए खेतों से, और भी चीज़ चाहिए, सीरियल्स चाहिए उनको, मिलेट्स चाहिए, ज्वार चाहिए, रागी चाहिए, बाजरा चाहिए, फिश चाहिए, प्रोटीन रिच कंटेंट चाहिए, ओमेगा चाहिए। सो द राइजिंग डिमांड ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन नीड फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन, अभी जस्ट आई टोल्ड यू लैंड होल्डिंग्स छोटा है तो उतना तो काम नहीं चल रहा उस पैसे से, सो नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, सो दे विल डाइवर्ट। देन क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। रिमेंबर वी सॉ दैट राइस क्या कर रहा है, राइस इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ वाटर, देन राइस एंड व्हीट के बीच में देर इज वेरी फ्यू टाइम, सो आफ्टर दिस राइस इज हार्वेस्टेड इनका स्टबल बर्न कर दिया जाता है विच इज इंक्रीजिंग हीट, बट द wheat cultivated next right after it needs colder environment, so this is also increasing the temperature, not suitable for this. So हमें पता लग रहा है कि climate is also affecting crop production. Then government focus on doubling farmers income, so government's focus is on diversifying farmers income, on diversifying his source of earning, so in that case government is also promoting and government has various means to do it, right? So this is a holistic reason of why allied sectors are becoming important. अब मान लो मैं पूछूं आपसे फिशरी के बारे में लिखो, अगेन वाई इज फिशरी बिकमिंग इंपॉर्टेंट, लिखो इसको, देखो गलत होता है क्या। चलो वाई इज सेरीकल्चर इंपॉर्टेंट, बिकमिंग इंपॉर्टेंट, द सेम थिंग, कैन नॉट प्रूव इट रॉन्ग। अब आ जाओ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी, ये क्या कर रही है, कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन इकोनॉमी में, दिस विल हैव सम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, दिस विल हैव सम सोशल कंट्रीब्यूशन, दिस विल हैव सम एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, एन नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ याद रख लेंगे, जैसे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में क्या है कि लाइव स्टॉक इज कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 30% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन। 30%, अगर मान लो 100 रुपए का पूरे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से इनकम हो रहा है तो 30% ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम लाइव स्टॉक्स। फिशरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर सब सेक्टर। रिमेंबर अभी जस्ट हमने लास्ट इस वीक के वीकली मैगजीन में किया था, हमने क्या किया था BYOM सीरीज में, वी डिड दैट इंडिया डिस्पाइट फेसिंग 58% ऑफ टैरिफ हैज रिकॉर्डेड इंक्रीज इन कितना 68 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 78 लाख करोड़ का 78,000 करोड़ का समथिंग का हमने इनकम रेज किया था फ्रॉम मरीन प्रोड्यूस। रिमेंबर India is largest milk producer and second largest producer of fish and fruit and vegetable. So economical contribution बहुत ज़्यादा है allied sector का। Social contribution क्या है? Remember social contribution क्या कहते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है, ट्राइबल लाइवलीहुड ला रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहा है, फूड प्रोड्यूस फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कोऑपरेटिव, सो दीज आर सोशल बेनिफिट। वही चीज़ है, सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर, एनहांसेस वुमेन पार्टिसिपेशन, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, और लिख सकते हो यहाँ पे सोशल कोऑपरेशन। सोशल कोऑपरेशन, देन एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, एंकरेज सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज, अभी दिखाया मैंने, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कर रहे हैं ये चीज़। देन प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। देखा मैं इसको लास्ट में क्यों कर रहा था, बिकॉज नाउ यू हैव होलिस्टिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग।
अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे उसको सुनना है और पैसिवली लिख लेना है। पैसिवली सुनो, एक्टिवली लिखो, ठीक है। सो दिस इज द होलिस्टिक अबाउट एलाइड सेक्टर्स। अब कुछ कॉमन चैलेंजेस होंगे, कॉमन इंपॉर्टेंस होंगे, तो पढ़ लेते हैं। कॉमन चैलेंजेस क्या है? हर एलाइड सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी होगी, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी में है कॉमन, डिजीज आउटब्रेक सब में होगा, किसी में बर्ड फ्लू में, पोल्ट्री में बर्ड फ्लू होगा, एनिमल रियरिंग में फुट एंड माउथ डिजीज होगा, लंपी स्किन डिजीज होगा, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ क्वालिटी इनपुट सब में होगा, मरीन के लिए पॉन्ड कल्टीवेशन के लिए पेलेट्स अवेलेबल नहीं है, एनिमल के लिए क्या बोलते हैं, हाई मिनरल, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट का वो बोलते हैं, उस काउ फीड को क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वर्ड, लेट्स से कैटल फीड। सो कैटल फीड अवेलेबल नहीं है। देन वीक मार्केट लिंकेज सभी के साथ होगा, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सभी के साथ होगा। मान लो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसान क्रेडिट कार्ड लेके आई है, सभी को दे रही है उसमें से किसान क्रेडिट कार्ड। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फसल के लिए फसल बीमा योजना है, बट देर आर वेरियस सेक्टर्स एज वेल, तो सबके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच ही है, तो इंटायरिटी में अवेलेबल नहीं है सबके लिए। देन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सभी पे हो रहा है, अभी बताया आपको, वीट पे कैसे हो रहा है, राइस पे कैसे हो रहा है, कल्टीवेशन पे कैसे हो रहा है। एनिमल रियरिंग पे आ जाओ, हीट वेव एंड कोल्ड वेव से उनको असर पड़ेगा, जानवर ही हैं, पड़ेगा ही, जीव है, लाइव उनकी भी मैटर करती है। देन हनी बी पे पड़ेगा, वी हैव सीन कि हाउ rising 1.2 degree Celsius will affect the honeybee population, and once honeybee is affected it will affect pollination, it will affect all other cropping, fruit vegetable सबको affect करेगा। then poor value addition processing is common for everything, कि भाई सिर्फ मीट कर रहे हैं, मीट काट के बेच दे रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट, वी आर नॉट एबल टू फ्रीज इट, वी आर नॉट एबल टू लाइक व्हाट प्रोसेस इट इनटू डिफरेंट थिंग्स। सो वेजिटेबल को जैसे उठा के बेच दे रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट एंड ड्राई इट, राइट, डिहाइड्रेट करके वी कैन prolong their self life, but we are not able to do it. So these are common challenges of all allied sector। अब कोई भी सेक्टर आ जाए, पूछ, अगर लिखना है, पूछेगा तो ऐसा स्पेसिफिकली नहीं किसी के बारे में, अगर मान लो किसी के बारे में पूछ भी देता है तो ये लिखोगे तो क्या पीट देगा आपको, भले एकदम साफ ही निहायत ही खराब लिख दिया हो, नहीं ना, कोई पॉइंट नहीं है। सो यू कैन यूज दिस एज वेल। देखो स्पेसिफिक लिखना है, कुछ डेटा ड्रिवन उसके लिखने हैं, देन यू हैव टू फिल इट, यू फिल योर आंसर। क्या भरोगे सबके लिए अलग से याद करने के, और सबके लिए अलग से याद करने जाओगे भी, चलो निकल गए तुम कि आज मैं सब याद कर ही लूँगा सारे सेक्टर के, क्या याद करोगे, यही तो याद करोगे ना, सबके लिए स्पेसिफिक तो यही होगा ना, बस उसमें सबकी डेटा अलग होगी, डिजीज़ तो सब में होगा, बस नाम अलग होगा, बर्ड के लिए बर्ड फ्लू हो गया, एनिमल के लिए फुट माउथ डिजीज़ हो गया, राइट। तो दिस इज ऐसे ही याद करना है, रिमेंबर, चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए एंड उसको सब जगह यूज़ करो। देन कॉमन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होगा, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम कंप्राइजिंग सो मेनी थिंग। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें क्या पीसी कल्चर वाले आएंगे अपना एल किसी का मारपीट कर देंगे उनके साथ, भाई तू क्यों लेके आ गया अपने फिशरी का डेटा यहाँ पे, तो क्यों हॉर्टिकल्चर का डेटा लेके आ गया, नहीं, इट इज़ कॉमन स्कीम। देन वी हैव पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब दीज फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस कैन कम फ्रॉम एनीथिंग, मरीन फूड प्रोसेसिंग कर सकता है, ये एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग कर सकता है, हॉर्टिकल्चर का फूड प्रोसेसिंग कर सकता है। सो दिस इज अ कॉमन स्कीम। ओवरऑल किसान क्रेडिट कार्ड इज होलिस्टिकली अवेलेबल थ्रू आउट द फार्मिंग। अगर मान लो एक किसान के पास है हु इज़ ऑल्सो फार्मिंग वीट एंड राइस, हु इज़ ऑल्सो हैविंग अ पॉन्ड, तो क्या इसके लिए यूज़ करेगा, तो क्या क्या सरकार उससे छीन लेगी क्रेडिट कार्ड, नहीं ना, कौन सी बात है। ई नाम, जैसे पहले ये सिर्फ किसके लिए था, वीट राइस के लिए था, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू मिलेट्स एज वेल, कोरस ग्रेन्स के लिए भी इंक्रीज कर दिया गया है। देन फॉर्मेशन ऑफ फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तरह भी बोलते हैं उसको। सो व्हाट इट इज़ फॉर एवरीवन। सो दीज आर कॉमन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी का डेवलप होगा ना, कोल्ड स्टोरेज सभी के लिए डेवलप होगा, सो मार्केट सभी के लिए डेवलप होगा। देखो इतना कर लेने से क्या हुआ, हमारा मेजरली ऑल ऑफ द सेक्टर्स का इंपॉर्टेंट चीज़ कवर हो गया हमारा ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, लाइफ स्टॉक 1 2 3 4 5 6, इन छयों का विल डू एंड स्पेसिफिक 6 एलाइड सेक्टर से, एंड देन विल ऑल्सो डू मिलेट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन इट। चलो अब कर लेते हैं फटाफट। लाइफ स्टॉक, नाउ टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम विथ लाइफ स्टॉक। पहले बताओ लाइफ स्टॉक क्या है। इट्स कंप्राइजेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, मीट एक्सेट्रा। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपोनेंट है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम डाइवर्सिफिकेशन, दैट्स इट।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ लिखना ही नहीं है। अब डेटा, डेटा क्या होगा, लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट्स टू 31% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। भाई 30 बोला था, 31 यही है, तो लिख लो 30%। 100 में से 30 रुपये इसी से आ रहे हैं, एलाइड सेक्टर में से, राइट। देन ऑलमोस्ट 5% ऑफ टोटल इंडिया का टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है उसका 5% सिर्फ आ रहा है लाइफ स्टॉक से। देन इंडिया के लिए कुछ स्पेसिफिक डेटा, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, जान रहे हैं हम लोग। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोट मीट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग, या एग कैसे याद करो इसको, सिल्वर रेवोल्यूशन। नाउ कमिंग बैक, इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर, इंपॉर्टेंट सभी का सेम है, वही लिखोगे जो सबके लिए लिखते आए हो, इंपॉर्टेंस यही इंपॉर्टेंस लिखेंगे सबके लिए। स्पेसिफिक कुछ इसका इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक लाइफ स्टॉक का, यस है। लाइफ स्टॉक सेंसस होता है फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ स्टॉक एंड देयर नंबर। सो दिस इज लाइफ स्टॉक सेंसस हैपेंस एवरी 5 years, ठीक है। कौन कराता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। क्या निकल के आया है, जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ उसमें लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पोजेसिंग कंट्री है इंडिया ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली वी पोजेस लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक, उसमें से भी फीमेल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज हाई बिकॉज milk and meat, where do milk majorly where do you get from, and for the generation also, so you have more cow than bulls, right। challenges क्या है, it will be same for all of the allied sectors। कुछ specific challenge होगा, जैसे आ जाओ क्या, डिजीज फॉर लाइफ स्टॉक क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज FMD। देन लंपी स्किन डिजीज, देखे थे अभी बहुत न्यूज़ में था लास्ट ईयर, ठीक है। देन एनिमल एवियन इन्फ्लुएंजा फॉर बर्ड फ्लू एंड ऑल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है that we have a poor veterinary infrastructure, so veterinary infrastructure is very poor। ये सभी ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल रियरिंग वाले डिपार्टमेंट होंगे सब में लिख सकते हो ये चैलेंज, डन। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइफ स्टॉक के लिए कुछ अलग से होगा, स्पेसिफिकली लाइफ स्टॉक के लिए, दिस इज फॉर ओवरऑल, बट देन देर इज स्पेसिफिक फॉर लाइफ स्टॉक, व्हाट आर दे, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इट इज फॉर व्हाट, सेविंग इंडिजिनस काउ ब्रीड, genetic improvement of indigenous cow, promote yield of natural breed। then you have national livestock mission, it's a एकदम super speciality mission for livestock। इसमें क्या करते हैं, increasing productivity target है through how, scientific management। then we have animal husbandry and infrastructure development fund, AHIDF, which does what, it supports investment in what, dairy, meat processing, like meat processing and other infrastructure। then we have national program for dairy development, देखो यही चीज़ है, I'll just read it, you will have to read all same thing, milk procurement, processing, marketing, just देख लेना, I'll just give you this PDF anyway। then you have national animal disease control program, foot and mouth disease को reduce करने का target है। then dairy infrastructure development fund for what, modernizing the dairy cooperative बढ़ाने के लिए, milk capacity increase करने के लिए, you get my point, ठीक है। लाइफ स्टॉक, सो देर इज नथिंग मेजर। फिश में आ जाओ, ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ओमेगा फिश। इकोनॉमिकल डेटा क्या है, 1% ऑफ इंडिया GVA, नॉट मच बट 1%, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका। एंड 7% ऑफ एग्रीकल्चर GVA से आ रहा है, 30% आ रहा था लाइफ स्टॉक से, 7% आ रहा है एग्रीकल्चर से। नाउ यू सी फार्म प्रोड्यूस का कितना कम कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड देन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरीन एंड एक्वाकल्चर, मरीन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट में लीडिंग मरीन प्रोडक्ट के लीडिंग एक्सपोर्टर हैं हम। हाउ, अभी तुरंत एक रिसेंट डेटा आपको दिखाया था मैंने, 58% टैरिफ होने के बाद भी वी डिड परफॉर्म वेरी वेल। कुछ इंपॉर्टेंस राइट सेम, कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट, यस, ऑलमोस्ट सपोर्ट्स 2.8 करोड़ फैमिलीज। हाउ, बाय ब्लू इकोनॉमी आउटपुट, जो किनारे रहते हैं, जो सी कोस्ट पे रहते हैं, या फिर जो मरीन कल्चर कर रहे हैं, जो पीसी कल्चर कर रहे हैं अपने पॉन्ड में, सो दे आर हैविंग सपोर्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंस कि 2.8 करोड़ फैमिली को अलग से सपोर्ट कर रहा है। चैलेंजेस राइट सेम चैलेंजेस। स्पेसिफिक चैलेंज क्या हो सकता है कि भाई ओवर फिशिंग कर रहे हो, अभी ओवर फिशिंग वाला चैलेंज तो लाइफ स्टॉक में नहीं लिखोगे ना, इसको ले जाके पीसी कल्चर में, सॉरी इसको ले जाके क्या बोलते हैं एपीकल्चर में तो नहीं लिखोगे, राइट, यहीं लिखोगे। देन फ्रैगमेंटेड पॉन्ड साइज एंड लैंड साइज, बोला यहीं पे कि भाई ये लो प्रोडक्टिविटी, फ्रैगमेंटेड लैंड, ये सब तो सब जगह कॉमन होगा ना, कॉमन है, यही सब जगह लिखो। अब चैलेंजेस बताओ, सॉरी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताओ, चैलेंजेस तो हो गए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव,
वी नो, फेमस, सबसे फेमस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये। देन वी हैव फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हार्बर हैचरी, हार्बर प्रमोट करना है, फिशिंग हार्बर हैचरीज को प्रमोट करना है। देन वी हैव किसान क्रेडिट कार्ड, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए, सब में काम आएगा ये। देन वी हैव प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, दिस इज वॉट फॉर डिजिटाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। देन सागर परिक्रमा वी हैव, वॉट इज सागर परिक्रमा, दैट इज फॉर आउटरीच फॉर द वेलफेयर ऑफ कोस्टल फैमिलीज, फिशिंग कम्युनिटीज। हॉर्टिकल्चर में देख लो, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विथ वॉट, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स। सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इट्स 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीवीए, द कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी लो, ऑक्यूपाई मच स्मॉलर शेयर ऑफ द लैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो किया जा रहा है वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड पे भी किया जा रहा है। एंड इफ वी कंपेयर द आउटपुट इज टू लैंड allotted for this, then the output is very high in horticulture. Okay, India is the second largest producer of horticulture produce. और क्या होता है, it generates high income, high employment and high export product. 1/3 लैंड ही डाल रहे हैं इसमें, मान लो पूरे ज़मीन का 1/3 हिस्सा डाल रहे हैं इसमें, और आउटपुट इससे बहुत है, तो वी नो दैट इट्स अ पोटेंशियली वेरी वाइबल इंडस्ट्री, वाइबल सेक्टर। वी तो इसके वे फॉर्ड में लिख देंगे ना कि वी नीड टू प्रमोट इट बिकॉज बहुत वाइबल सेक्टर है। इंपॉर्टेंस, राइट, कॉमन इंपॉर्टेंस फॉर ऑल, प्लस राइट एक्सपोर्ट प्रमोशन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल थ्रू दिस हॉर्टिकल्चर। कैसे, टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन, फ्लोरिकल्चर यहाँ से कर रहे हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर एज वेल। चैलेंजेस क्या है, वही लिखो, प्रोडक्शन चैलेंज, एकदम स्मॉल लैंड है, कितना रबर उगा लो, कितना टी उगा लोगे, स्मॉल लैंड पे नहीं उगा पाओगे। देन पुअर प्लांटिंग टेक्निक्स या प्लांटेशन टेक्निक्स। देन पेस्ट एंड डिसीज इन्फेस्टेशन कॉमन है, यू कैन राइट इट फॉर ऑल मेजरली। पोस्ट हार्वेस्ट बताओ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 20 to 30% होता है इसमें। देखो, जो फार्मर का प्रोड्यूस है ऑफ वॉट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये एकदम पेरिशेबल गुड है, ज़्यादा दिन रख नहीं सकते इसको, पेरिशेबल प्रोड्यूस, सफ़र्स लो कोल्ड चेन। ठीक है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सो दिस सफर्स द लो स्टोरेज, लो कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। देन पुअर प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन चेन, मतलब अगर सेब एप्पल उगाया तो एप्पल ही बेचना है, उसका जैम बना के नहीं बेच पा रहे हैं, है ना। अगर स्ट्रॉबेरीज उगाए हैं तो स्ट्रॉबेरीज बेच पा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज नट्स नहीं बना, स्ट्रॉबेरी जैम नहीं बना पा रहे हैं, तो दिस इज द होल प्रॉब्लम। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या होगा इसके लिए, लेना यार। मिशन टू इंटीग्रेट डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, आई हैव रिटन इट एवरीथिंग, अम्ब्रेला स्कीम है, प्रधानमंत्री चमन योजना है, पढ़ लेना ये सब, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक आई नीड टू टेल यू। ठीक है, एपीकल्चर दैट इज बी कीपिंग, क्या है, हनी बी, हनी वैक्स, देन इट इज अ पॉलिनेटिंग सर्विस। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस बताओ क्या है, लीडिंग हनी बी प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री हैं हम, इन कंट्री इन द वर्ल्ड हैं। स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है ये। हैव इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम आ जाता है, इसमें बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा तो नहीं चाहिए, एक छोटे से हिस्से में किया जा सकता है इसको। रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट, हनी भी खुद ही रिप्रोड्यूस करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, यू हैव टू गिव देम फूड, पॉलिनेशन वो खुद ही लेके आ जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज प्रोवाइड देम विथ अ रेजिडेंशियल एरिया, मतलब बी हाइव्स बना के, रेजिडेंशियल एरिया क्या दोगे, मकान थोड़ी बना दोगे। सो विल गिव, रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस है ये। सो व्हेन इट कम्स टू एपीकल्चर यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट कि लो इन्वेस्टमेंट है, हाई आउटपुट है। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंस विल बी सेम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, पॉलिनेटिंग सर्विस मिल जाता है इससे, पॉलिनेटिंग सर्विस ऑफ वॉट, फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, क्रॉप। सो बिकम सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्रॉप ईल्ड के लिए भी एंड क्रॉप क्वालिटी के लिए भी, क्रॉप क्वांटिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एपीकल्चर। सो एपीकल्चर इज़ नॉट जस्ट कि हनी बी का रेयरिंग, इससे और भी चीज़ होता है। इसीलिए देखोगे कि जब खादी ग्राम विलेज पढ़ोगे, ये देख के लगेगा कि खादी ग्राम विलेज व्हाट, खादी ग्राम विलेज व्हाट इट इज डूइंग विद पीसी हनी बी कल्चर, एपीकल्चर, बट यस इट इज टू सपोर्ट बी कीपिंग एज वेल, हनी मिशन, इट्स अ सब पार्ट ऑफ खादी ग्राम विलेज प्रोग्राम। ओके, चैलेंजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज, वी नो दैट क्लाइमेट चेंज से हनी बी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है एंड इट्स अ कॉमन, जो हर जगह कॉमन, एक्टिविस्ट आर वर्किंग अराउंड इट। माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन सेबेस्टियन वेटेल इज ऑल्सो अ बी एक्टिविस्ट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डन। सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म,
अब देख लो, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिल्क वॉर्म में सिल्क को जियो टैगिंग भी है. सो इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क फाइबर एंड कोकून प्रोडक्शन. इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड ऑल 4 कमर्शियल वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं हम. क्या कौन कौन सा? मलबरी, टसर, एरी एंड मूगा सिल्क. मूगा सिल्क इज़ फेमस फॉर असम, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है. मलबरी सिल्क कर्नाटका में, जो फेमस प्लेस है जिसको बोलते हैं नल्ली. इट्स अ फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन, इसको नल्ली सिल्क भी बोलते हैं. ठीक है. जैसे गो फ्रॉम बिहार, बिहार में भागलपुर सिल्क इज़ वेरी फेमस, इट्स बीइंग एक्सपोर्टेड. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैव abundance ऑफ मलबरी सिल्क. टसर सिल्क झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस वाले एरिया में. एरी सिल्क नॉर्थ ईस्टर्न असम में, एंड असम का ही मूगा सिल्क इज ऑल्सो जीआई टैग्ड. सो सिल्क बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ हाई एक्सपोर्ट वैल्यू एंड हाई मार्केट वैल्यू के लिए. इंपॉर्टेंस क्या है? कॉमन इंपॉर्टेंस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, वही चीज़ वही इंपॉर्टेंस है इसका भी, कि भाई क्लाइमेट रेजिलिएंट बना रहा है, हमारे प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहा है, ट्राइबल लाइवलीहुड दे रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है. कॉमन कॉमन चीज़, राइट, एवरीथिंग सेम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है इसमें. चैलेंजेस, कॉमन चैलेंजेस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिल्क वॉर्म, फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, ककून्स, द सिल्क विल बी वीक. गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है सिल्क के लिए? सिल्क सॉर्गम स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने. व्हाट इज समग्र स्कीम? इट इज़ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर सिल्क प्रोडक्शन. देन सेंट्रल सिल्क बोर्ड बना दिया है, सो दैट इट्स एन ऑटोनोमस अथॉरिटेटिव बॉडी है टू लुक आफ्टर इट. सो इट्स शोइंग दैट हाउ सीरियस गवर्नमेंट इज अबाउट सिल्क. जैसे जूट बॉडी है, जूट बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, टर्मरिक बोर्ड है, टी बोर्ड है, वैसे ही सेंट्रल सिल्क बोर्ड है. अब यू टेल मी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑब्वियसली. एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री वॉट पढ़ा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, नथिंग एक्स्ट्रा यहाँ पे, कुछ फालतू रिपीट नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए इनकम डाइवर्सिफिकेशन है, सॉइल फर्टिलिटी है. ठीक है, ये वी हैव रेड दिस इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में. ठीक है, पढ़ लेना वहाँ से. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 का, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट डेडिकेटेड एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री. वी आर द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट अ डेडिकेटेड एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी. अब आ जाओ मिलेट्स. थोड़ा सा मिलेट्स है, थोड़ा सा मिलेट्स करके देन वी आर डन. 32 मिनट्स पे हैं अभी हम मिलेट्स कर लेते हैं. सो बताओ व्हाट आर मिलेट्स? दे आर कोरस ग्रेन्स, पता है हमें. कोरस सीरियल्स ग्रोन मेनली इन रेन फेड एरियाज. ठीक है, जहाँ पे ड्राई लैंड है, जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप. की फैक्ट्स बताओ. 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, डिक्लेयर्ड बाय यूएन. वाई वाज इट डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ मिलेट्स? टू प्रमोट एन इंटरनेशनल अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स. ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल एंड 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन ऑफ मिलेट. ये डेटा बस याद रखना, 20% ग्लोबली, 80% एशिया का. मिलेट इज कल्टिवेटेड इन 130 प्लस कंट्रीज एंड कंज्यूम्ड बाय ओवर 5 to 600 million people. Evidence of cultivation date backs to IVC, Indus Valley Civilization. So it becomes more important that we are preserving this food. अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल्स. मिलेट्स के भी दो तरह के, मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स. ठीक है, सो मेजर मिलेट्स आर व्हाट? ज्वार, बाजरा, रागी. इन्हीं पे सरकार एमएसपी भी देती है. इट हैज़ अनाउंस्ड इन न्यू स्कीम. एंड देन माइनर मिलेट्स आर फॉक्सटेल, टोडो, लिटिल, बॉर्नयार्ड, पोर्सो. मैं भी नहीं जानता हूँ इनको, फॉक्सटेल को छोड़ के. ठीक है, और मुझे याद भी नहीं होता, जब नोट्स देखता हूँ तो मुझे दिखता है, बाकी मुझे याद भी नहीं रहता. सो आई राइट मेजर में ये सब, माइनर में मिलेट, फॉक्सटेल, दैट्स इट. इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, आई डोंट हैव टू टीच यू अगेन कि रिच इन प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, आयरन है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट है. डोंट हैव टू टीच यू. ग्लूटेन फ्री, लो ग्लूटेन, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. सो इसको खाने के बाद शुगर स्पाइक कम होता है. सस्टेनेबल फॉर रेन फेड एग्रीकल्चर, क्योंकि इसको कम पानी में भी चलेगा, अराउंड 300 से 500 mm पे पानी पे चल जाएगा. यू डोंट नीड 700 mm का पानी नहीं चाहिए इसको. क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, यस ऑब्वियसली. ड्रॉट टॉलरेंट है, लो वाटर रिक्वायरमेंट है. वी हैव शॉर्ट क्रॉपिंग ड्यूरेशन, 70 से 100 दिन में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है. इसको 6 महीने 7 महीने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता, छोटा सा 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है ये. देन एनफ फॉर बीइंग रेन फेड, इतने से पानी में काम चल जाता है इसका. देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फार्मर इनकम डाइवर्स हो रहा है, खत्म, इतना ही कहानी है. चैलेंजेस क्या है बताओ? प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग,
एंड डिक्लाइन प्रोडक्शन तो है ही, बिकॉज कंपटीशन फ्रॉम राइस एंड वीट, इन्हीं को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. स्टेपल फूड इज़ गॉन. कंजप्शन में क्या है कि लो कंज्यूमर अवेयरनेस, उनको बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ख़राब लगता है देख के कि ये बहुत अट्रैक्टिव फूड नहीं है, नहीं खाएंगे, मोटा अनाज है, मोटा अनाज गरीब लोग खाते हैं ये, जबकि क्या बताऊँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्केटिंग, वीक वैल्यू चेन. अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस नहीं है तो मार्केटिंग कोई क्यों ही करेगा, सो वीक चेन है. प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी लो. लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन रिटेल शॉप्स. एंड देन पीडीएस में इंटीग्रेशन भी इसका कम था. नाउ दैट इट हैज़ चेंज्ड. पॉलिसी, इन एडुकेट प्रोक्योरमेंट है, एमएसपी डोमिनेटेड मार्केट है, सो मेजरली राइस एंड वीट के लिए है, इसके लिए एमएसपी कम है तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव कुछ लिया होगा. क्या लिया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लेके आए, जिसमें न्यूट्रिएंट सीरियल्स को ऐड किया इन्होंने. प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यूट्रिएंट सीरियल्स. एमएसपी प्रोक्योरमेंट डाला कि भाई सीरियल्स का भी प्रोक्योरमेंट करेंगे, इसको स्कूल्स में पहुंचाएंगे, मिड डे मील्स में देंगे, ताकि जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है एंड द न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है उसको बैलेंस आउट किया जा सके. एमएसपी अनाउंस्ड फॉर मेजर मिलेट्स. देन इंक्लूजन इन पीडीएस एंड मिड डे मील. मैं इसको कर दिया कि अब से मिड डे मील एंड पीडीएस सिस्टम में मिलेट्स भी मिलेंगे, सो दैट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन हो सके, जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है उसको फुलफिल किया जा सके. देन दिस इज APDA अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री. व्हाट इज दिस? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. इट्स रिलेटेड टू व्हाट? एक्सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है. देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, यूएन ने एक्सेप्ट किया था, एंड इट वाज फॉर boosting the global awareness. And यहाँ पे just tap on yourself on your back and say that you are done with agriculture. Okay, believe yourself. The end of agriculture GS3, we are done. और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो महाशय आपके पास समय नहीं है. मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ पूरा कर लीजिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इकॉनमी एंड इकॉनमी इज़ अ बिट लॉन्ग. ओके फाइन. सो डन. सी यू इन द next economic lectures. Okay, till then, take care of yourself. बहुत बोल लिया, मेरे मुंह दर्द कर गया. थैंक यू सो मच.